देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में सबसे पहले आपको मेटल्स के बारे में इंट्रोडक्शन चाहिए। इंट्रोडक्शन में ये 118 एलिमेंट्स हैं आपका नाम, इसमें दिस इज द ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका हो गया। उसके बारे में थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पता होना चाहिए ना, कितने आपके आपके मेटल्स नॉर्मल मेटल्स हैं, कितने आपके हैवी मेटल्स हैं आपका ना, देखो दिस इज द। और हाइड्रोजन सबसे बड़ी बात है कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डिनोटिंग बाय प्लस साइन आपका नाम, और डोनेट आपका इलेक्ट्रॉन करता है और डिनोट आपका जो है प्लस साइन से आपका होता है आपका नाम, देखो दिस इज। उसके बाद सेम थिंग आपका नाम। फिर उसके बाद इनकी एबंडेंट मेटल आपका अर्थ क्रस्ट में कितनी है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इज विच वन इज आपका नाम। जैसे आपका क्या हो गया, पार्डन 7% क्या है, एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में। सेकेंड आपका क्या है, आयरन ना। थर्ड आपका नाम क्या है, ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद द सेम इंट्रोडक्शन आपका हो गया ऑफ मेटल्स। देन आपका देखो नॉन मेटल्स, मतलब आप तैयारी करने जा रहे हैं, आप तो कोई टाइम नहीं है क्योंकि बीच में आपका इंग्लिश का पेपर भी है, लेकिन फिर भी एक सीरीज ये आपका हो गया देखो आपका नाम। उसके बाद देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दिस इज इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बाद आपका नाम देखो दिस ये हो गया। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मतलब 10th के बच्चे को क्या क्या कवर करना है। अब आप लोगों को तो सीधा सीधा हो गया, आप लोगों के दिमाग में भर दिया है बस, हमारे तो कोर्स में ही नहीं है बस। जब नौकरी नहीं लगेगी तो तब कहना हमारे तो कोर्स में ही नहीं था सर, हम कहां से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ये आपका पूरा चैप्टर आपका कवर हो गया देखो ना। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ये रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज आपका ऑफ मेटल्स हो गया ना, जिसमें कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। आपका एबव देन हाइड्रोजन, उनकी आपका नाम क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, केमिकल रिएक्टिविटीज। लीस्ट रिएक्टिविटीज किसकी है, मोस्ट रिएक्टिविटीज किसके हैं, हाइड्रोजन के नीचे क्या है, कौन मोस्ट रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है आपका नाम देखो दिस हाइड्रोजन से ऊपर नीचे। उसके बाद आपका नाम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद शॉर्ट सॉल्यूशंस आपका नाम, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद शॉर्ट सॉल्यूशंस, ये आपका हो गया। इसके बाद ये रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद आपका नाम क्लोरीन गैस के साथ आपका क्या इसके इफेक्ट होते हैं। देन रिएक्शन ऑफ मेटल विद योर हाइड्रोजन गैस के साथ क्या है आपका नाम देखो ऐसे द सेम। देन आपका नाम केमिकल प्रॉपर्टीज आपका नॉन मेटल्स के साथ आपकी होगी, ये सब इसमें रिएक्ट आपका हो गया। इसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपका नाम देखो दिस इज ये इसमें दो चीजें हैं, द आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड आपका नाम केमिकल प्रॉपर्टीज, आपका दोनों में डिफरेंसेस बच्चे को पता होना चाहिए। ये होने के बाद नाउ देन यूजेस ऑफ मेटल्स, देन यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, then the very important, how now do metals and non-metals reacts। इसमें इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस आती है, इनर्ट गैस ऑफ नोबल गैस, आइडियल गैस, कॉसेस आपका आता है इसमें, जहां केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स कॉजेज ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग जिसको आप कहते हैं। देन आपका आयंस,
देन formation of positive ions which is known as cations, a formation of negative ion anions. ये पूरा बच्चों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब ये चैप्टर नहीं, अगर आपका फॉर्मेशन आपकी हो गई, देन ये जब आपका हो जाएगा, देन आयनिक बॉन्ड, ये पढ़ने वाले बच्चे को फर्क पड़ता है, नहीं पढ़ने वाले ने तो मैथ में भी रो रहे होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें आप ये सारा पढ़ने के बाद देन प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड सबका हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, देन इसमें जब ये आ जाएगा डिफरेंशियल बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट आपका हो गया, देन अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसमें अकरेंस ऑफ मेटल्स में मिनरल्स एंड ओर्स आपका नाम, ये आपकी हो गई। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में जो आपका कवर करेगा ये इनरिचमेंट, जिसको आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, दिस। देन आपका नाम कन्वर्जन ऑफ ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर पहला वाला, दूसरा है आपका इज कनेक्टेड विद दिस वन। देन इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देन एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली ये आपका रिएक्टिव मेटल्स, देन लेस आपका हो गया एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये हो गया। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, देन कोरेजन, देन इसी में इसी का पार्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, इसके बाद प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में आपका जो बेसिकली कोरेजन ऑफ एल्यूमिनियम, कोरेजन ऑफ कॉपर, कोरेजन ऑफ सिल्वर, ये सब आते हैं। एंड द केस ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड एंड प्लेटिनियम, देन alloys are the very important आपका दिस alloys, alloys के अंदर आपने पढ़ा होगा ब्रास, ब्रॉन्ज, शोल्डर, एमलगम, alloys of आपका नाम दिस इज गोल्ड, and at last the iron pillar of Delhi, जो कुतुब मीनार 400 BC में आपका नाम बनाया गया है इंडियन आयरन वर्कर्स ने, जिसमें 8 मीटर हाई है, 6000 kg मीन 6 टन उसका वेट है। द आयरन पिलर एट दिल्ली इज ए वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी। सो मीन्स अब आप कितना पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट,
लेकिन आज तक इस सीडलिंग के जितने भी बच्चों ने पढ़ा है उनको सारी नॉलेज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में इतनी थी। इतना पोर्शन यू हैव टू कवर। अब टाइम क्या है, अब आप अपने सिलेबस को देखो। मैंने तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है, एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने क्लियर कर दिया कि नॉलेज इज लाइक ए डीप वेल। आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाता है हमने कितना पढ़ा है। अब वो आप अपने माँ बाप को एग्जाम देने के बाद मैंने तो इतना किया था, मास्टर ने नंबर नहीं दिया। अरे मास्टर क्या तुम्हारा ताऊ लगा, चाचा लगा, या तुम्हारा तुमसे उसको दुश्मनी है? एज यू शो एज यू रीप द लास्ट वन। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। साल भर मस्ती करोगे तो मस्ती वाले नंबर आएंगे। सीबीएसई की मेहरबानी इतनी है कि गधों को भी ऊपर घोड़ा बना करके कोशिश कर रहे, लेकिन गधा कभी घोड़ा नहीं हो सकता, बीच में खच्चर वाली कैटेगरी में जरूर आ सकता है। सो नाउ प्लीज डू इट।